नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मायावती के जन्मदिन पर हर तरफ से उन्हें मिल रही है बधाइयां। जन्मदिन के खास मौके पर एक गाना भी रिलीज होने जा रहा है। गायक कैलाश खेर द्वारा गाया हुआ गाना आज होगा रिलीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को दी शुभकामनाएं। गायक कैलाश खेर द्वारा गाया गया गाना। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम ने लिखा, प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है। जन्मदिन के मौके पर एक गाना भी रिलीज होने जा रहा है। गायक कैलाश खेर द्वारा गाया हुआ गाना आज होगा रिलीज। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। मायावती के जन्मदिन पर हर तरफ से उन्हें मिल रही हैं बधाइयां। जन्मदिन के मौके पर एक गाना भी रिलीज होने वाला है। गायक कैलाश खेर द्वारा गाया हुआ गाना आज होगा रिलीज। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। मायावती के जन्मदिन पर हर तरफ से उन्हें मिल रही हैं बधाइयां। जन्मदिन के मौके पर एक गाना भी रिलीज होने जा रहा है। गायक कैलाश खेर द्वारा गाया हुआ गाना आज होगा रिलीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दी मायावती को जन्मदिन की बधाइयां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में उनका बड़ा नाम है और आज उनका जन्मदिन है, तो पूरे प्रदेश में किस तरह से उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल फीफा, अगर आपको बता दें तो आज मायावती का जन्मदिन है। मायावती की बात की जाए तो मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है और ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी मायावती को बधाई दी। साथ साथ अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी मायावती को बधाई दी। और अगर बता दें उनके जन्मदिन की, तो जन्मदिन पर देखिए एक गाना भी आज लॉन्च किया जाएगा जो कैलाश खेर की आवाज में होगा। और साथ साथ देखिए अभी मायावती मौजूदा समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। साथ साथ देखिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर भी निशाना साधा। साथ साथ देखिए उन्होंने ईवीएम पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से जो बीएसपी का वोट बैंक है वो घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम से बेईमानी हो रही है। और अगर बात की जाए जो बीजेपी का लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को निवेश को लेकर बैठक हो रही है, उसको लेकर भी मायावती ने तंज कसा और उसमें साफ तौर से मायावती ने कहा है कि कहीं ना कहीं निवेश के नाम पर जो बीजेपी पार्टी है वो ठग रही है और ऐसा कोई भी इतना बड़ा निवेश नहीं आएगा। तो तमाम चीजें को लेकर देखिए मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उन पर निशाना साध रही हैं। जी अफीफा। अबू तलहा, निवेश को लेकर मायावती इतनी आलोचना क्यों कर रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम ने लिखा, प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग बढ़ी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने डीजीपी को लिखा पत्र। यूपी डीजीपी से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने डीजीपी को लिखा पत्र। यूपी डीजीपी से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। रामचरितमानस पर उन्होंने बयान दिया था जिसके बाद वो विवादों से घिर गए थे। विवादित बयान के बाद से ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की हर तरफ से हो रही आलोचना। विपक्ष जमकर कर रहा है बयान का विरोध। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। आज के दिन तिल का दान और सेवन का खास महत्व है। हर तरफ देखने को मिल रही है मकर संक्रांति की धूम। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। आज के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी इस दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। पूरे देश में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। उत्तरायण
में राज्य भर में 95 लोगों के गले कटे, 3000 से ज्यादा पक्षी घायल, पक्षियों का हुआ भारी नुकसान, कई पक्षी हुए बुरी तरह से घायल, आम लोगों की भी जान गला कटने से पड़ी मुश्किल, गला कटने की चोट लगने के कई मामले आए सामने, कई पक्षी बुरी तरह से हुए घायल। उत्तरायण में राज्य भर में 95 लोगों के गले कटे, 3000 से ज्यादा पक्षी घायल, पक्षियों को हुआ भारी नुकसान, कई पक्षी हुए बुरी तरह से घायल, आम लोगों की भी जान गला कटने से पड़ी मुश्किल में, गला कटकर चोट लगने के कई मामले आए सामने। उत्तरायण में राज्य भर में 95 लोगों के गले कटे, 3000 से ज्यादा पक्षी घायल, पक्षियों को हुआ भारी नुकसान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, पतंगबाजी को लेकर लगातार कई बार ऐसा होता है कि पक्षी और आम लोग बुरी तरह से घायल होते हैं, तो इसको लेकर किसी तरह का क्या कुछ होता है, क्यों नहीं इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देखिए, कल और आज दोनों दिन पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस पे जो एक पुरानी परंपरा है, प्रथा है पतंगबाजी की, वो भी चलती आ रही है। आपको बता दें कि जो पतंगबाजी में आज के समय में जिस मांझे का उपयोग किया जा रहा है मजबूती से पतंग उड़ाने के लिए, ताकि पतंग को कोई काट न सके, इसके लिए चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है। और ये चाइनीज मांझा इतना खतरनाक होता है कि किसी भी आदमी का, किसी भी जीव का गला काट सकता है। तो यही मामला आया हुआ है, क्योंकि कल और आज दोनों दिन पतंगबाजी, आज अब देखने वाली बात होगी कि आज कैसे मामले आ रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर सरकार ने पहले से ही बैन कर दिया है कि चाइनीज मांझे का उपयोग जो है कि पतंगबाजी में न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये चोरी चुपके से बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा और लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसको लेकर के 3000 से ज्यादा पक्षी घायल हुए हैं जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार, और लगभग 95 से 96 लोगों के गले कटने की भी बात आ रही है। इसमें कुछ लोग ज्यादा सीरियस है जिनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया। अफीफा, पंकज जी, बेजुबानों के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो संगठन है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, जो जीव प्रेमी है वो तो तमाम तरह के आयोजन करते रहते हैं और चूंकि समाज में एक मैसेज भी देते हैं कि इस तरह के काम ना किए जाए कि जो बेजुबान है उनकी जान पे सामत आए। और इसको लेकर के सरकार भी चूंकि सजग रहती है। बैन के बावजूद ये मांझे कैसे बेचे जा रहे हैं और लोग खरीद के कैसे उड़ा रहे हैं, इसमें सीधा प्रशासन की गलती और चूक है कहीं ना कहीं। और इसको लेकर अब जो है कि प्रशासन एक्शन मोड में है और चारों तरफ जो टीमें हैं वो रन कर रही है कि कहां चाइनीज मांझे बेचे जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो है कि पकड़े जाने पे कार्रवाई की जाएगी। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। उत्तरायण में राज्य भर में 95 लोगों के गले कटे, 3000 से ज्यादा पक्षी घायल, पक्षियों को हुआ भारी नुकसान, कई पक्षी हुए बुरी तरह से घायल, आम आदमी को भी लगी चोटें। यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रविवार से मौसम बदलने का लगाया जा रहा है अनुमान। रात से लखनऊ समेत कई जिलों में शीतलहर से बढ़ रही है मुश्किलें। सोमवार को यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट बना रहेगा, शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। इस दौरान पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट, साथ ही लोगों से ठंड से बचने की भी अपील की। यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रविवार से मौसम बदलने का लगाया जा रहा है अनुमान। रात से लखनऊ समेत कई जिलों में शीतलहर से बढ़ी मुश्किलें। सोमवार को यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट बना रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, कल सुबह मतलब शनिवार की सुबह मौसम कुछ साफ हो गया था, लेकिन आज सुबह से फिर मौसम ने करवट बदल ली है, तो शीतलहर को देखते हुए अलर्ट भी जारी है। इस तरह अगले 5 दिन किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रविवार से मौसम बदलने का लगाया जा रहा अनुमान। रात से लखनऊ समेत कई जिलों में शीतलहर से बढ़ी मुश्किलें। सोमवार को यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट बना रहेगा, शीतलहर का प्रकोप। इस दौरान पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट, साथ ही लोगों से ठंड से बचने की भी अपील की है। यूपी में 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, रविवार से मौसम बदलने का लगाया जा रहा है अनुमान। रात से लखनऊ समेत कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सोमवार को यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट बना रहेगा, शीतलहर का प्रकोप। इस दौरान पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में जारी किया ठंड का ऑरेंज अलर्ट, साथ ही लोगों से ठंड से बचने की भी अपील की है।
मध्य कश्मीर के बाल्टाल इलाके में हुआ हिमस्खलन। हिमस्खलन के चलते लोगों में डर का माहौल बना। स्थानीय अधिकारी हुए सतर्क। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमस्खलन के चलते लोगों में डर का माहौल बना। स्थानीय अधिकारी हुए सतर्क। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थिति का आकलन किया जा रहा है। मध्य कश्मीर के बाल्टाल इलाके में हुआ हिमस्खलन। प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर इलाके को बंद कर दिया गया है। निवासियों से घर में रहने की अपील की गई। आवश्यक रूप से बाहर निकलने की सलाह दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, मध्य कश्मीर में हिमस्खलन को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि मध्य कश्मीर के बाल्टाल इलाके में सोनमर्ग के पास ये हिमस्खलन हुआ है और बहुत ही भयानक हिमस्खलन हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो स्थानीय अधिकारी हैं उनका कहना है कि राहत और बचाव कार्य यहाँ पे जारी है और जो भी स्थानीय निवासी हैं उनके लिए वहाँ पे आदेश जारी किया गया है कि अपने आवश्यकता और जरूरत की चीजों को लेकर के अपने घर में ही रहें और बाहर निकलने की कोशिश न करें। चूंकि आपको बता दें कि एक हफ्ता पहले से मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही थी कि इस बार जो है कि ठंडी के मौसम में कुछ न कुछ जो है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाला है और एवलांच को लेकर के लगातार चेतावनी जारी की जा रही थी। ये दूसरी बार है जब कश्मीर में इस तरह का एवलांच आया है और ये काफी खतरनाक है। फिलहाल अधिकारी इस पे नजर बनाए हुए हैं और जो स्थानीय अधिकारी है वो स्थानीय लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अपने घरों में रहें और जो जरूरत की जो सामान है उनको घरों में ही रखें, बाहर जाने की और बाहर निकलने की कोशिश न करें। अफीफा, पंकज, हिमस्खलन को देखते हुए क्या ऐसी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि क्या निवासियों को, स्थानीय लोगों को एरिया से निकाला जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल अफीफा, अधिकारी जो है वो जो बता रहे हैं उसके अनुसार अभी जहां बसाव क्षेत्र है वहां पे इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, कोई खतरे की स्थिति नहीं है। फिलहाल सभी अधिकारी इस पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पे स्थानीय निवासी चले जाते हैं उनके लिए मनाही की गई है। एक चेतावनी जारी की गई है कि अपने घरों में बने रहे जब तक प्रशासन की तरफ से कोई अगला आदेश नहीं आ रहा है। अगर स्थिति वहां पे बिगड़ती है तो जरूर वहां पे रेस्क्यू किया जाएगा और जो स्थानीय नागरिक है उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएगा। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। मध्य कश्मीर के बाल्टाल इलाके में हुआ हिमस्खलन। हिमस्खलन के चलते लोगों में डर का माहौल बना। स्थानीय अधिकारी हुए सतर्क। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर लगेगी मुहर। मंत्री नंदी की मौजूदगी में निवेश पर लगेगी मुहर। आयोजित रोड शो में शामिल होंगे कई उद्यमी। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा काम। 22,500 करोड़ की लागत से स्थापित होगा ग्रीन अमोनिया प्लांट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर लगेगी मोहर। मंत्री नंदी की मौजूदगी में लगेगी मोहर। आयोजित रोड शो में शामिल होंगे कई उद्यमी। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा काम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, ये बताइएगा प्रयागराज में निवेश को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यूपी में इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के योगी टीम पूरे एक्शन मोड में है और इसी के तहत चूंकि प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जैसे देखा जाए तो मुंबई में, चेन्नई में और दिल्ली में रोड शो किया गया है और अब जो है कि कार्यक्रम प्रदेश के अंदर भी चलाए जा रहे हैं। जिला इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम बनाया गया है और इसी के तहत प्रयागराज में जिला इन्वेस्टर समिट का आयोजन है और 33,554 करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 17,000 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पे रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं। तो एक तरह से जो सरकार की कवायद है कि अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर ले जाया जाए, शीर्ष तक ले जाया जाए, 1 ट्रिलियन किया जाए और जो प्रदेश में युवा हैं और जो रोजगार की एक समस्या पैदा हुई है इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि अपने प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में योगदान दे और उनको रोजगार मिले और सेवा देने का अवसर हो, अच्छी सैलरी और अच्छे वेतन पे। तो इस कवायद के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और प्रयागराज में जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है इसमें 33,554 करोड़ के निवेश की बात सामने आ रही है। पंकज तिवारी, इतने बड़े निवेश से इकोनॉमी में किस तरह से सुधार और बदलाव आ सकते हैं?
अफीफा बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि देश का एक सपना है कि 2025 तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आए, तो इसमें कम से कम यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और यूपी अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन खुद ले जाना चाहता है, तो जो है कि इन्वेस्टर समिट के थ्रू ही एक विकल्प बनता है कि जो निवेश कराया जाए। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा यूपी में अगर जो निवेश करेंगी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो जरूर जाहिर सी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा योगदान होगा। तो योगी आदित्यनाथ का जो ये सपना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान अगर जो यूपी दे रहा है, तो यूपी की भी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ऊपर प्रदेशों की लिस्ट में रहे, तो इसके तहत ये कवायद चला जाएगा। ये दूसरी बात एक और बताना चाहेंगे कि इस समय देश रोजगार के संकट से गुजर रहा है, और स्वरोजगार की बात कही जा रही है केंद्र के द्वारा और राज्यों के द्वारा। तो युवाओं को रोजगार देने में, चूंकि कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाए ये बड़ी समस्या है, तो इसको लेकर के अगर जो इन्वेस्टर समिट सफल होता है और इन्वेस्ट होते हैं यहाँ प्रदेश में, तो युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा। और प्रदेश में जो युवाओं के पास रोजगार की समस्या है, जो युवा भटक रहे हैं, उनको अपने ही प्रदेश में रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे थे। प्रयागराज में 33,554 करोड़ के निवेश पर लगेगी मोहर। मंत्री नंदी की मौजूदगी में निवेश पर लगेगी मोहर। आयोजित रोड शो में शामिल होंगे कई उद्यमी। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा काम। बुलंदशहर के नरोरा में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की रेड। 2 घंटे तक चली व्यापारी के घर में सीबीआई की रेड। व्यापारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने का है काम। हरिओम नरोरा ऑटोमिक पावर प्लांट में है बड़ा ठेकेदार। सीबीआई की टीम के 7 अधिकारी मौजूद थे। बुलंदशहर के थाना नरोरा में कस्बा नरोरा के कॉलोनी गेट का है मामला। बुलंदशहर के नरोरा में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की रेड। 2 घंटे तक चली व्यापारी के घर में सीबीआई की रेड। व्यापारी हरिओम गिरी का फर्नीचर बनाने का है काम। हरिओम नरोरा ऑटोमिक पावर प्लांट में है बड़ा ठेकेदार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज जी, किस वजह से ये रेड हुई और क्या कुछ इस पूरी रेड में बरामद हुआ? अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बुलंदशहर के थाना नरौरा में सीबीआई ने रेड किया है। यहाँ पे एक व्यापारी हैं हरिओम गिरी, इनका फर्नीचर बनाने का काम है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में जो नरौरा परमाणु विद्युत गृह है, इसके लिए इस एटॉमिक पावर प्लांट के लिए वो काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तो सीबीआई को कुछ इनपुट मिली थी, जिसको लेकर के 2 घंटे तक रेड चली है इनके घर पे, और तमाम सीबीआई के अधिकारी वहां पे मौजूद थे और ढेर सारा डॉक्यूमेंट जब्त करके अपने साथ लेकर के गए हुए हैं। चूंकि मामला परमाणु विद्युत गृह से जुड़ा हुआ होने के कारण चूंकि इनके वहां रेड जो पड़ी है, बताया जा रहा है कि कुछ गैर कानूनी कागजात भी इनके वहां से बरामद हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई ब्रीफ करने के बाद क्या कुछ बता रही है कि क्या कुछ मामला रहा और क्या कुछ बरामद हुआ इनके घर से। लेकिन जैसे सीबीआई की रेड पड़ी, पूरे बुलंदशहर में खलबली मच गई और सीबीआई के कई अधिकारी वहां पे पहुंचे थे। परमाणु विद्युत गृह में ये टेंडर लेते हैं और ठेकेदारी का काम करते हैं, तो मामला काफी संवेदनशील बताया जा रहा है। पंकज जी, क्या अभी तक इस केस में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चूंकि सीबीआई की रेड के बाद से वो जो जरूरत की चीजें थी सीबीआई के अधिकारी अपने हैंड में लिए, और चूंकि अब उसके बाद जो मामला बनेगा फिर चार्जशीट दायर करके और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो पहली बात यह है कि जो रेड पड़ी है इससे खलबली मची हुई है। अगर जो किसी तरह की कोई त्रुटि पाई गई या किसी मामले में ये संलिप्त पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई चार्जशीट दायर करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाएगी और जो भी दंड का प्रावधान होगा उसके तहत इनको दंडित किया जाएगा। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज। बुलंदशहर के नरोरा में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की रेड। तकरीबन 2 घंटे तक चली व्यापारी के घर में सीबीआई की रेड। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।